नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 48 सालों के बाद संभल में एक बार फिर वही मंजर देखने को मिला जो आपने पहले कभी देखा था। तब इमाम की हत्या की अफवाह फैलाकर पूरे शहर भर में तांडव मचाया गया था, तो इस बार कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस की टीम पर हमला किया गया, सर्वे की टीम पर हमला किया गया। करें सन 1935 की, सन 1976, 1978 जब देश का विभाजन हुआ तब भी इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन इस बार शाही जामा मस्जिद में जिस तरह से सर्वे की टीम पर, पुलिस की टीम पर हमला किया गया, उसके बाद अभी भी देखिए हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जगह जगह आपको इसी तरह से बैरिकेड लगे हुए दिखाई देंगे। आरएएफ की टुकड़ियां आज भी तैनात हैं। हिंसा के देखिए कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे इलाके में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि इस बैरिकेड के अंदर अगर कोई जाएगा तो पहले बाकायदा उसका पहचान पत्र चेक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आखिर ये शाही जामा मस्जिद इलाके में वो शख्स रहता है कि नहीं, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। ऐसे में देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम अभी भी हैं और शाही जामा मस्जिद इलाके में इस समय प्रशासन की भी पैनी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से बनी रहे। कहा जाता है कि सन 1976, 1978 में जो लगातार सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए, उसके बाद लगातार हिंदुओं में यहाँ पर डर का माहौल पैदा हुआ। कई सारे हिंदुओं ने देखिए पलायन कर दिया। कई सारे हिंदू अपना अलग जगह आशियाना बना लिए और वहीं पर अपनी जिंदगी अब गुजारने के लिए मजबूर हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया, जो लगातार देखिए मस्जिद के अंदर जाकर पूजा की कोशिश किए, जो लोग जल चढ़ाना चाहते थे, और ये डर आज भी यहाँ पर हिंदुओं के जहन में लगातार दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला किया, आज भी लोग इस बात की यहाँ पर गवाही देते हैं। मैं आज आपको उनको सुनवाऊंगा भी, क्योंकि लगभग कहा जाता है कि इस पूरे एरिया में 20% से भी कम आबादी अब हिंदुओं की बची है। आखिर इसकी वजह क्या? और देखिए एक बार फिर सन 1976 और 78 की यादों को ताज़ा कर दिया इस हिंसा ने, जो आपने देखा 24 नवंबर सन 2024 के दिन। और एक बार फिर हिंदुओं को लगातार डराया जा रहा है। हिंदुओं में डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो 20% आबादी है हिंदुओं की, वो भी यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाएं अगर इसी तरह के हालात यहाँ पर बने रहे तो। अब जो लगातार देखिए यहाँ पर पलायन की बात हम कर रहे हैं, जो 20% से कम हिंदू आबादी की बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? हमारे साथ देखिए यहीं के रहने वाले स्थानीय लोग हैं जो कि हिंदू धर्म से आते हैं। क्या वजह है भाई साहब, यहाँ पर हिंदू पलायन क्यों लगातार करने लगे? साहब पलायन बार बार दंगे होते रहते हैं यहाँ पर, और दूसरे समाज के लोग कभी भी दंगा कर देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ये नहीं सोचते क्या है, किस तरीके से हमें चलना है। जब मर्जी करती है जब दंगा चालू कर देते हैं। जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो कुछ इस एरियो में रह रहे हैं, जो बाहुबली मुस्लिम क्षेत्र हैं, वो उस लोगों ने मजबूरी जाना पड़ता है। डर की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर उन्हें प्लान करना पड़ता है। वो इसलिए उन्हें मजबूरी है, उनकी मजबूरी बन जाती है बीवी बच्चों की खातिर, जो उन्हें प्लान करना पड़ता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके भी पूर्वजों के साथ जो आपके करीबी हैं जो पलायन करके चले गए संभल में इस तरह की वजह से? वो इन्हीं लोगों की वजह से चले गए, डर की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर चले गए। उन्हें कल कोई शहर में रहेंगे तो हम तो मरेंगे, हमारे बीवी बच्चे भी मरेंगे साथ में, इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हाँ, और क्या लग रहा है अब देखिए एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि 1976 1978 में जो दंगे हुए, कुछ वैसा ही डर अब लोगों को लगने लगा है? ऐसा ना फिर वैसे हालात पैदा हो जाए? ये बिल्कुल वही डर महसूस हो रहा है जो जिस मुस्लिम क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत डर है। जो अभी दंगा हुआ था कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, तो जो मुस्लिम क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो डर की खातिर वो हिंदुआनी क्षेत्रों में अपने गए। वहाँ पर उन्होंने अपने बसेरा डाला, 2-4-5 दिन जैसे काटे, उन्होंने बड़ी परेशानी के साथ काटे हैं डर की खातिर। सिवा उन्हें अपने भी बच्चों की ख्याल था तो उन्होंने अपने बच्चे दूसरे मोहल्लों में शिफ्ट करे, यहाँ उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। तो देखा आपने, इनका भी यही कहना है कि जो अभी हाल में आपने देखा हिंसा हुई, जो घटनाएं हुई, जो सांप्रदायिक तनाव बना इस पूरे इलाके में, कई सारे हिंदू तो जिन इलाकों में देखिए दंगा हुआ अपना आज ही घर वो छोड़कर चले गए। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षित हम नहीं हैं। ऐसे में आगे हालात अब देखिए कितने बेहतर होते हैं और क्या बिगड़ते हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी।